बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के बॉयज़, आज हम यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 6। और हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे हमारे पास मैटर और उसकी 3 स्टेट्स हैं यहाँ पे जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है। सबसे पहले आप बॉयज़ जानते हैं कि हमारी ये पूरी कायनात मैटर से मिलकर बनी है। सवाल ये पैदा होता है कि मैटर क्या है, यानी ये दुनिया जो मैटर से बनी है तो ये मैटर है क्या। तो मैटर एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, यानी जो भी शेप मास रखती है और जगह घेरती है मैटर कहलाती है। अब फॉर एग्जांपल हमें अपने के जितनी भी एशिया नज़र आती है आपको वो ये तमाम खुसूसियात उसमें नज़र आएंगी कि वो मास भी रखती है और जगह भी घेरती है। यानी हम ये कह सकते हैं मुख्तसरन कि एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। मैटर यहाँ पे जो भी हमारे जितनी भी एशिया है वो सब मैटर है, मटेरियल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब मैटर आपको मालूम है यहाँ पे मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पे मैटर 3 हालतों में पाया क्यों जाता है यहाँ पे। तो उसको हम उसकी वजाहत यहाँ पे एक फिगर के जरिए यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे ये मैंने जैसे यहाँ पे आपके सामने ये सॉलिड यहाँ पर की फिगर बनाई है यहाँ पे, जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब मौजूद आपको नजर आएंगे। दूसरी मैंने यहाँ पे लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल्स की फिगर बनाई है यहाँ पे, जिसमें मॉलिक्यूल सॉलिड के मुकाबले में कुछ फासले पर नजर आएंगे। और तीसरी यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल की बनाई है, जिसमें मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कुछ ज्यादा ही फासले पर एक दूसरे से हमें नजर आएंगे यहाँ पे। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मैटर 3 हालतों में पाया जाता है, एक बुनियादी आपको चीज जो इसमें नजर आएगी यहाँ पे वो ये अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स की तरतीब है, जिसमें मॉलिक्यूल्स करीब करीब है वो सॉलिड, जिसमें मॉलिक्यूल कुछ फासले पर है वो लिक्विड, और जिसमें मॉलिक्यूल बहुत दूर है एक दूसरे से वो यहाँ पे हमारे पास गैस स्टेट होती है यहाँ पे। फिर जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यहाँ पे करीब होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे यहाँ पे, तो दूसरी यहाँ पे के अंदर यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो मॉलिक्यूल करीब होंगे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी, और मॉलिक्यूल के दरमियान जो कशिशी फोर्स होगी वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा होगी। मॉलिक्यूल जो कुछ फासले पर होंगे उनमें ये कशिशी फोर्स कुछ कम हो जाएगी, और मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से फार हुए बहुत दूर फासले पर होंगे उसमें ये कशिश नेग्लिजिबल हद तक यहाँ पे ना होने के बराबर होगी, ये कह रहे हैं। तो दूसरी वजह आप देखेंगे मैटर के 3 हालतों में पाए जाने की वो है यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तीसरी यहाँ पे इसमें मॉलिक्यूल्स की हरकत होती है, यहाँ पे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरी मैटर 3 हालतों में पाया जाता है, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सॉलिड के अपनी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, अपनी जगह को छोड़ते नहीं, अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। मॉलिक्यूल अपनी जगह पर रहते हुए एक फिक्स पोजीशन पर अपने आगे पीछे यहाँ पे एम्पलीट्यूड पर हरकत करते रहते हैं, इसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन। लिक्विड में यहाँ पे सॉलिड में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशनल मोशन करते हैं। यहाँ पे जो लिक्विड होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स तहों की सूरत में होते हैं, ये तहें एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती हैं, यहाँ पे ये तहें एक दूसरे के ऊपर लुढ़कती रहती हैं, यहाँ पे फिसलती रहती हैं यहाँ पे ये तहें। और ये जो तीसरी हालत है मैटर की, यहाँ पे गैस हालत, इसमें यहाँ पे इनकी जो हरकत होती है बिल्कुल आजादाना होती है। यहाँ पे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बिल्कुल आजाद फ्री होते हैं, यहाँ पे होते कशिश ना होने के बराबर होती है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करते हैं। इस मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, इनका आजादाना यहाँ पे रैंडम फ्री मोशन करते हैं मॉलिक्यूल। यही वजह एक दूसरे से आजाद होते हैं कि अगर हम इसको लीक करें यहाँ से, जिस गैस में जो यहाँ पे जिस बर्तन में ये गैस मौजूद है, तो तमाम मॉलिक्यूल यहाँ पे एक एक करके यहाँ से स्केप हो जाएंगे। बस हमारा टॉपिक ये था कि मैटर यहाँ पे ये 3 हालतें यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली जो हालत आपको यहाँ पे मैंने जैसा अभी मेंशन किया था कि सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट, तीसरी गैसियस स्टेट। तो अब हम इनमें यहाँ पे तीनों हालतों के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि क्या है सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के अंदर। जो सॉलिड स्टेट जिसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, यहाँ पे टाइटली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे इसी वजह से सॉलिड है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी इनकी जो शक्ल होती है वो मखसूस होती है। ऐसा नहीं कि आप उसको एक शेप को यहाँ रखें दूसरी जगह रखें तो वो यहाँ पे अपनी शक्ल को बदल ले, किसी दूसरी जगह पे रखें तो उसमें कुछ और शक्ल उसकी तब्दील हो जाए। इसके अलावा जो वॉल्यूम इसका है यहाँ पे वो भी फिक्स होता है, आप इसको किसी जगह रखेंगे किसी दूसरी वो उतनी ही
वॉल्यूम रखेगा यहाँ पे। इसका मतलब है सॉलिड की शेप और वॉल्यूम डेफिनेट होता है, मुस्तकिल होता है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। जो लिक्विड होते हैं यहाँ पे उनका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट दे हैव नो डेफिनेट शेप। वजह क्या होती है कि लिक्विड को आप जिस बर्तन में डालेंगे उसी बर्तन की वो शक्ल अख्तियार कर लेता है। प्याले में डालेंगे प्याले की शक्ल अख्तियार कर लेगा, ट्यूब में डालेंगे किसी ट्यूब की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसी तरह से जो गैसेस होती हैं यहाँ पे दे हैव नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, यानी ना इनकी शेप डेफिनेट होती है, शक्ल मखसूस होती है, ना वॉल्यूम मखसूस होता है। यानी थोड़ी सी गैस है, अगर बड़े बर्तन में डालेंगे पूरे बड़े बर्तन के अंदर ये अपना वॉल्यूम घेर लेंगे, जगह घेर लेंगे यहाँ पे। तो ये मतलब यहाँ पे ना इनकी शेप डेफिनेट है ना वॉल्यूम डेफिनेट है, गैसियस स्टेट का यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया था इसमें मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूसरी खसूसियत इनकी ये होती है कि मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। यहाँ पे सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं यहाँ पे, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं। जबकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इनके दरमियान बहुत थोड़ी सी जगह होती है यहाँ पे। जबकि जो गैसेस स्टेट आपको नजर आएंगे यहाँ पे जहाँ फार अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले के ऊपर है मतलब। फिर मॉलिक्यूल्स इसमें तीसरी यहाँ पे जो इनके दरमियान डिफरेंस होता है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं तो कुव्वत कशिश भी ज्यादा होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी स्ट्रांग। मॉलिक्यूलों के दरमियान कशिशी कुव्वत बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। इसके अलावा जो है जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े से फासले पर आएंगे तो ये कशिशी कुव्वत यहाँ पे सॉलिड के मुकाबले में कम हो जाएगी। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज लेस देन सॉलिड। फिर तीसरे मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से बहुत ज्यादा फासले पर आ जाएंगे गैसियस स्टेट में यहाँ पे तो ये यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इनके दरमियान ये तकरीबन खत्म हो जाती है, नेग्लिजिबल हद तक यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। मॉलिक्यूल चूंकि ऑलरेडी जो चौथी यहाँ पे इसमें खसूसियत आपको नजर आएगी कि मॉलिक्यूल चूंकि ऑलरेडी बिल्कुल क्लोज है, टाइटली पैक्ड है तो दे आर इनकम्प्रेसिबल, यानी हम उनको मॉलिक्यूल्स को दाब नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते यहाँ पे। यही सूरत हाल यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे। और जबकि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो जगह को ज्यादा घेरते हैं उनकी अपनी यहाँ पे जो जगह होती है वो कम होती है, इसलिए ये दे कैन बी कंप्रेस इजीली, इनको हम आसानी के साथ कंप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह से यहाँ पे जो सॉलिड अशिया है यहाँ पे, ठोस अशिया है यहाँ पे, वो मतलब यहाँ पे आपको मालूम है डिफ्यूजन कहते हैं किसी शेय के मॉलिक्यूल का किसी दूसरे शेय के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाना। तो इसमें यहाँ पे डिफ्यूजन यहाँ पे सॉलिड अशिया के अंदर यहाँ पे किसी सॉलिड का किसी दूसरी सॉलिड शेय के साथ यहाँ पे डिफ्यूजन तकरीबन ना होने के बराबर होता है। सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज इन अदर सॉलिड। यहाँ पे अगर हम डिफ्यूजन का ये बात देखेंगे तो उसके लिए बरसों लग जाएंगे यहाँ पे सॉलिड के डिफ्यूजन के अंदर। फिर इसी तरीके से लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इन अदर लिक्विड्स, ये जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं। जैसे ये मिसाल के तौर पर पानी का एक बर्तन है, एक पानी एक लिक्विड आपको मालूम है, इसमें हम एक कुछ कचरा डालेंगे यहाँ पे तो वो इसके साथ मिक्स हो जाएगी पूरी तरह से कुछ देर के बाद। डिफ्यूज के माने होते हैं यहाँ पे किसी शेय के मॉलिक्यूल का किसी दूसरी शेय के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाना। और कैसे आपको मालूम है यहाँ पे इनमें स्पेस ज्यादा होती है, डिफ्यूजन का वक्त यहाँ पे इनके दरमियान मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस से होता है, जितनी ज्यादा स्पेस होगी मॉलिक्यूल के दरमियान डिफ्यूजन का वक्त उतना ही ज्यादा होगा यहाँ। तो यही वजह है यहाँ पे कि जो गैसेज होती हैं वो एक दूसरे के साथ आसानी के साथ और तेजी के साथ डिफ्यूजन का अमल करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अभी इस कमरे में हवा में मुख्तलिफ गैसेज शामिल है, अगर हम थोड़ा सा स्प्रे करें यहाँ पे स्प्रे जो गैसेज फॉर्म होती है तो वो थोड़ी देर के अंदर पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगा, करेंगे आप एक जगह पे लेकिन पूरी जगह पे वो फैल जाएगा यहाँ पे। तो वाइज ये जो डिफ्यूजन का अमल है गैसों के अंदर बहुत तेजी के साथ और बहुत फास्ट होकर गैसें आसानी के साथ एक दूसरे के साथ यहाँ पे डिफ्यूजन कर लेती हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास इसमें मैंने आपको जैसे शुरू में यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ पे इनमें मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन है, इनमें मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे जो आपको मालूम है मॉलिक्यूल्स तेवों की सूरत में होते हैं, लेयर्स की शक्ल में होते हैं। यहाँ पे जो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप होती रहती है इनके अंदर दरमियान यहाँ पे स्लाइडिंग ओवर या स्लिप यहाँ पे होने की मोशन होती है, हरकत होती है। और इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी फासले पर होते हैं तो इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो
मालिकुलर यहाँ पे मोशन होता है गैसेस स्टेट के अंदर, वो रैंडम और फ्री होता है, उसको हम ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, मालिक्यूल्स ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं इसमें। तो भाई ये था आज हमारा टॉपिक यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास मैटर क्या है और मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स कौन सी हैं, जिसको आज हमने स्टडी किया। इनके दरमियान हमने फर्क भी जाना यहाँ पे, और उम्मीद है आप इसको स्टडी करेंगे। कल हम इंशाल्लाह नया टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में।